भारत में कोरोना दोबारा से लौट आया है और जो अब की बार वेरिएंट आया है JN1, वो अभी तक जितने भी वेरिएंट आए हैं सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। दिन प्रतिदिन जो JN1 के केसेस हैं, वेरिएंट के कोरोना के केसेस हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्या इस बार भी बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है कि जो बोर्ड के एग्जाम है क्या वो कैंसिल हो जाएंगे इस कोरोना की वजह से? आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट कर दूंगी। देखिए, आपको जैसा कि पता है कि 2021 में कोरोना आया था, जिसकी वजह से लॉकडाउन लग गया था और जो बच्चों के बोर्ड के एग्जाम थे वो कैंसिल हो गए थे। लेकिन आपको वो सिचुएशन समझनी होगी। 2021 में नया नया कोरोना आया था, हमें कोरोना के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं था, सतर्क नहीं थे लोग उस टाइम पर। इस वजह से वहां पे लॉकडाउन भी लगे बहुत सारे, और CBSE ने तो पूरी हद कर दी थी। CBSE ने पूरी कोशिश करी थी कि वो एग्जाम लेगा, लेकिन सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी उस टाइम पे कि CBSE एग्जाम नहीं ले पाया, जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम बच्चों के कैंसिल हुए। और साथ ही साथ बच्चों के जो रिजल्ट थे वो घोषित किए गए, उनके जो इंटरमीडिएट एग्जाम थे, मींस जो स्कूल में एग्जाम हुए थे उनके अकॉर्डिंग। तो अब बच्चों का क्वेश्चन है, क्या इस साल भी ऐसा ही होगा कि बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे? तो मैं तुम्हें क्लियर कट बता रही हूं, इसके चांसेस 99% नहीं है। 99% है कि आपका जो बोर्ड का पेपर है वो कैंसिल नहीं होगा। क्यों? इसके पीछे ना एक बिल्कुल रीजन है। देखो, रीजन मैं तुम्हें समझाती हूँ। अब कोरोना मान लो आ भी रहा है तो अब हम थोड़े सतर्क हैं, हमें पता है कि कोरोना से कैसे लड़ना है, क्या चीज करनी है। पिछली बार केसेस ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन अभी भी हो रहे हैं, लेकिन अभी वो वाली क्रिटिकल हालत नहीं आई है कि लॉकडाउन ही लग जाए। तीसरी चीज मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बता दूं, मैं वो सिचुएशन मान रही हूं, मान लो लॉकडाउन लग भी जाता है तो अब जो CBSE है, जो अब स्कूल वाले, उनको पता चल गया कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अब वो थोड़े से इस चीज में माहिर हो गए हैं कि उनको पता है कि जूम क्लासेस ले सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों का सिलेबस कवर करवा सकते हैं। उनकी प्रैक्टिस होगी ना पिछले कोरोना की वजह से। तो CBSE चाहे कैसे भी हालात हो जाए, 99.9% यही है कि CBSE बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं करेगी और बच्चों के एग्जाम लेके रहेगी। इसलिए मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी की भी अफवाह में मत आइए कि बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। देखो, 0.1% तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99.9 है कि आपका ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर आप ऐसी अफवाहों में आओगे तो बल्कि आपकी तैयारी भी अच्छे से नहीं होगी। तो इसलिए मैंने वीडियो ही क्यों बनाई है, ताकि आप इस वीडियो के उद्देश्य से ये बात समझें कि आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और अच्छे से करनी है, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा है। जैसे कि आप जानते हैं अब की बार जो बच्चों का रिजल्ट आया वो बहुत बेकार रिजल्ट रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी से कॉपी चेकिंग करवा दी थी और बच्चों का रिजल्ट खराब हो गया था। और वो भी वो बच्चे थे जिन्होंने मेहनत करी थी। बेटा, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर डामाडोल हो जाएगा। इस वजह से कह रही हूँ, किसी की अफवाहों में मत आओ, अपने बढ़िया तरीके से तैयारी करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। अगर कोविड के केस बढ़ते हैं, जो JN1 वेरिएंट के आते हैं, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है? अगर कोई CBSE से रिलेटेड इसके रिगार्डिंग न्यूज आती है या कुछ भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। अभी आपकी समर वेकेशन आ रही है, एंजॉय करो, थोड़ा बहुत पढ़ो और अपनी मस्त जिंदगी जियो। ऐसा मत करना कि एग्जाम के लिए तैयारी करना बिल्कुल ही छोड़ दो, जिससे फिर फ्यूचर आपका जो है वो दांव पे लग सकता है। क्योंकि 10th 12th में जितने भी आपके मार्क्स आएंगे वो बहुत आगे जाके आपके मैटर करेंगे। अगर मान लो आप 10th में अच्छे मार्क्स लेके आओगे तभी आप 11th में अच्छी स्ट्रीम ले सकोगे, 12th में अच्छे मार्क्स लेके आओगे तभी आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें कुछ मिनिमम परसेंटेज मांगे जाते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो इससे आपका मोटिवेशन बढ़ता है, पेरेंट्स की तरफ से आपके लिए भरोसा बढ़ता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी। ओके, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यूज आएगी, कोई भी अपडेट आएगी, हम आप तक प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।